एक समय की बात है। एक पति पत्नी जंगल से होकर अपने घर लौट रहे थे। रास्ता लंबा था, इसलिए दोनों ने एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर विश्राम करने का निर्णय लिया। पति ने अपनी पत्नी को गोद में सिर रखा और सो गया। उसी समय वहां एक योद्धा आया, पास के पेड़ के नीचे बैठ गया। पत्नी ने उसे देखकर कहा, वीर, मैंने कभी तलवार पास में नहीं देखी। क्या मैं कुछ पल के लिए आपकी तलवार देख सकता हूँ? भोला भाला योद्धा उसकी बात में आ गया। तलवार उसकी पत्नी को थमा दी, लेकिन जैसे ही तलवार उसके हाथ में आई, वह निर्मोही स्त्री अपने सोए पति का गला काट देती है। फिर नगर की ओर भागती है और चिल्लाने लगती है, बचाओ, इस योद्धा ने मेरे पति को मार डाला। राजा तक बात पहुंची। जांच पड़ताल किए बिना ही योद्धा को दोषी ठहराया गया। राजा ने सलाहकार से सजा पूछी। सलाहकार बोला, महाराज, इसने तलवार से हत्या की है, इसलिए इसके दोनों भुजा काट दिया जाए। आदेश हुआ, सजा दी गई। अपनी निर्दोषता के बावजूद योद्धा की भुजाएं कट गई। पीड़ा और अपमान से टूटकर वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक साधु मिला। साधु ने कहा, वस्तु तू जो भुगत रहा है वह तेरा वर्तमान नहीं, तेरे पूर्व जन्म के कर्म का परिणाम है। योद्धा ने विनम्र होकर पूछा, बाबा, मैंने यह क्या पाप किया था? साधु ने बताया, पिछले जन्म में तू एक बलशाली पहलवान था। वह स्त्री उस जन्म में एक गाय थी और उसका पति एक निर्दयी कसाई। एक दिन वह गाय कसाई से भाग निकली थी। तूने अपनी ताकत दिखाने के लिए उसे पकड़कर कसाई को सौंप दिया। कसाई ने उसका वध कर दिया और वही गाय इस जन्म में स्त्री बनी है, और वही कसाई जिसका उसका पति, और तू वही पहलवान। इस जन्म में उसने अपने पति के माध्यम से तुझसे बदला लिया। जैसे ही तूने उसे अपनी भुजा से पकड़ा था, वैसे ही अब तूने अपनी भुजा गंवा दी। साधु ने आगे कहा, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। समय आने पर हर कोई अपना फल भोगता ही है, चाहे वही जन्म हो या अगले जन्म में। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।